वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज नेक्स्ट वीडियो के रूप में लेते हैं लिटमस विलियन क्या है। लिटमस विलियन यह किस रंग का होता है, इसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, यानी ये चार बातें बतानी हैं। तो पहले लेते हैं लिटमस विलियन क्या है। तो लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस विलियन ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। कैसा? बैंगनी रंग का रंजक मीन्स डाई, रंगने वाला पदार्थ। कलर किसका है, कैसा है? बैंगनी। ये कहाँ से प्राप्त होता है? थैलोफाइटा समूह के लिचेन कैम या लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। थैलोफाइटा समूह के लिचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, थैलोफाइटा समूह। और ये कैसा रंग का होता है? जब ये बैंगनी रंग का होता है तो इसकी प्रकृति होती है उदासी। कैसी होती है? उदासी। कैसी होती है? उदासी। न्यूट्रल होता है, न अम्लीय न क्षारीय न, ठीक है। तो ये था लिटमस विलियन क्या है। बैंगनी रंग का रंजक हो गया, कहाँ से प्राप्त हो रहा है? थैलोफाइटा के लिचेन नामक पौधे से। इसका उपयोग क्या है, क्या काम आता है? ये लिटमस विलियन का उपयोग लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है। जो लाल लिटमस पत्र और नीला लिटमस पत्र सुना होगा, जैसे हमने बात है अनीला अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो वो किससे बना? इसी से बनाया गया था, लिटमस विलियन से। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूचक इंडिकेटर। सूचक सूचना देने वाला किसे कहते हैं? सूचक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो दो उदाहरण देकर समझाइए। प्रत्येक प्रकार के उसमें सूचकों का उदाहरण लिखने हैं, कम से कम दो दो। तो सूचक किसे कहते हैं? इंडिकेटर, सूचना देने वाला। जैसे लाइट के बोर्ड में बिजली आने की, लाइट आने की सूचना इंडिकेटर देता है, ऐसे ही यही है। ये क्या करते हैं? विलयन की प्रकृति की जांच करते हैं। तो इनको भी हम क्या कह रहे हैं? सूचक, सूचना देने वाले। तो हम क्या सकते हैं, ये भी क्या होंगे? पदार्थ होंगे। तो ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की प्रकृति, यानी वह विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन, का परीक्षण करते हैं, की जांच करते हैं, यानी बताते हैं कि वह विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन। वो क्या कहलाएंगे? सूचक या इंडिकेटर कहलाएंगे। ओके। ऐसे पदार्थ जो किसी विलयन की प्रकृति की जांच करते हैं क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। अब सूचक दो प्रकार के होते हैं, तो सूचक के प्रकार लिखेंगे। अब ये सूचक के प्रकार किसके आधार पर? रंग और गंध परिवर्तन के आधार पर सूचक दो प्रकार के होते हैं। पहला रंगीन कलर्ड और गंधीय सूचक, दूसरा ऑल फैक्टर। तो गंधीय और रंगीन सूचक दो तरह के हो गए सूचक, है ना। तो अब देखते हैं रंगीन, कलर्ड इंडिकेटर। तो ये ऐसे पदार्थ जो रंग परिवर्तन द्वारा, रंगीन का मतलब रंग चेंज द्वारा, रंग परिवर्तन द्वारा किसी विलयन की प्रकृति की जांच करते हैं। यानी कोई विलयन अम्लीय क्षारीय है तो उनमें रंग अलग अलग प्रकार के विलयन में अलग अलग रंग देंगे। तो रंग परिवर्तन द्वारा ये जांच करेंगे तो रंगीन सूचक कहलाए। जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। दो रंगीन सूचकों के नाम लिखिए। दो रंगीन सूचकों के नाम लिखिए। तो क्या लिखेंगे? मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। मैथिल ऑरेंज। तो मैथिल ऑरेंज देखते हैं। ऑरेंज मीन्स नारंगी। यह नारंगी रंग का होता है, जो अम्लीय विलयन में गुलाबी या लाल रंग होता है। ये क्या चक्कर है? ये वैसे तो उदासीन विलयन में कैसा होगा? नारंगी रंग का होगा, लेकिन अम्लीय विलयन में या तो गुलाबी रंग देगा या लाल। इसका मतलब
जो दुर्बल अम्ल होंगे उनके साथ तो गुलाबी रंग देगा, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, प्रबल अम्ल होंगे, उनके साथ लाल रंग दे देगा। और क्षारीय विलयन में यह पीला हो जाता है। क्षारीय विलयन जैसे NaOH KOH में भिगाएंगे तो कैसा विलयन देगा, कैसा रंग देगा, पीला। परंतु उदासीन विलयन में रंग ही नहीं रहता है, उदासीन विलयन में इसका रंग नहीं बदलता। ये क्या होता है, एक दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं, दुर्बल कार्बोनिक बेस होते हैं, दुर्बल कार्बनिक क्षार होते हैं। क्या, मैथिल ऑरेंज क्या है, एक दुर्बल कार्बनिक क्षार। अब फिनोप्थिलिन, और ये फिनोप्थिलिन क्या है, ये रंगहीन होता है, कलरलेस, रंगहीन। जो क्षारीय विलयन में तो गुलाबी रंग देता है, क्षारीय में डालेंगे विलयन में, जैसे साबुन का घोल है तो उसमें गुलाबी रंग दे देगा। और अम्लीय विलयन में और उदासीन विलयन में यह रंग ही नहीं रहता है, यानी अपरिवर्तित, कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि रंग ही नहीं रहेगा। यह एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है फिनोप्थिलिन। कैसा है, दुर्बल, वीक कार्बनिक एसिड। अब हम यहाँ पर लेते हैं रंग और गंध परिवर्तन द्वारा। तीसरा हम ले सकते हैं हल्दी। हल्दी भी रंगीन है, हल्दी तो ये भी रंगीन सूचक में आएगा। हल्दी पीले रंग की होती है, सब जानते हैं, परंतु क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है। शादी ब्याह में क्या करते हैं, कपड़ों पर हल्दी के थप्पे लगा देते हैं, तो जब हम उन कपड़ों को क्या करते हैं, साबुन से धोते हैं, साबुन क्षारीय है तो लाल रंग हो जाता है, होता है कि नहीं होता, बताओ। तो ये भी हल्दी क्या हो गया, सूचक हो गया, सूचना दे रहा है क्षारीय विलयन की। तो ये हल्दी कैसा है, पीले रंग का होता है, क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है। अम्लीय और उदासीन विलयन में इसका रंग अपरिवर्तित रहता है। नींबू का रस डालोगे तो इसका रंग नहीं बदलेगा। तो ये अम्लीय उदासीन विलयन में इसका रंग नहीं बदलता है। अगला आता है गंधीय सूचक, गंध परिवर्तन द्वारा, ऑल फैक्ट्री, गंधीय, गंध द्वारा। ऐसे पदार्थ जो अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन विलयन में अलग अलग गंध प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन में क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की गंध देंगे, स्मेल। तो गंधीय सूचक जैसे कटी हुई बारीक प्याज, लौंग का तेल, है ना, वेनिला, है ना, ही कहते हैं इसको, लौंग के तेल को वैसे, है ना। तो ये क्या है, गंधीय सूचक, गंध परिवर्तन द्वारा। कटी हुई बारीक प्याज, लौंग का तेल, है ना। तो यहाँ पर ये क्लोव ऑयल हो गया और वेनिला, ये क्या है, एक तरह के गंधीय सूचक हैं, गंध परिवर्तन द्वारा सूचना दे रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं। अब आते हैं तुम्हारे गंधीय सूचक में दूसरा लेते हैं कटी हुई बारीक प्याज। बारीक प्याज को काट लो, यानी उसका रस निकाल दो, तो प्याज के रस से भीगी हुई कपड़े पर अम्ल डालने पर प्याज की गंध प्रदर्शित होती है, अम्ल डाल देंगे। जबकि क्षार डालें तो इसकी गंध समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब कटी हुई बारीक प्याज अम्लीय और क्षारीय विलयन के साथ अलग अलग गंध दे रही है। तो ये हो गया गंधीय सूचक। लौंग का तेल है, इसमें वेनिला है, ये अभी बता दिए, है ना। तो ये सब गंध परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं। अब हम एक और प्रकार से बांट सकते हैं इनको, सूचकों को। उत्पत्ति के आधार पर सूचक दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, प्राकृतिक, प्रकृति से या संश्लेषित, फैक्ट्री कारखाने में बनाए जा रहे हैं, यानी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वो प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे, है ना, नेचुरल इंडिकेटर। और ये सिंथेटिक होंगे जो फैक्ट्री कारखानों में बनाए जाएंगे। तो प्राकृतिक सूचकों में जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनको लेते हैं। ऐसे सूचक जो हमें प्रकृति में स्वयं विद्यमान होते हैं, जिन्हें मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, वह प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। जैसे हमने अभी बताए कुछ इसमें से, जैसे देखो
लिटमस विलियन। लिटमस विलियन बताया था थैलोफाइटा के लिचिन पौधे से प्राप्त होता है। कोई फैक्ट्री कारखाने में नहीं बना है। हल्दी फैक्ट्री कारखाने में नहीं बन रही, खेत में उग रही है। लौंग का तेल है, वेनिला है, प्याज है, हाइड्रेजिना और लाल पत्ता गोभी, पेटूनिया, जिरेनियम के पुष्प की पंखड़ियाँ यानी दल पुंज, ये सब कैसे हैं? प्राकृतिक रूप से उगते हैं। तो ये प्राकृतिक क्या हो गए? सूचक हो गए, प्राकृतिक सूचक। और दूसरा आता है संश्लेषित सूचक, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ऐसे सूचक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, फैक्ट्री कारखानों में बनाए गए, वो संश्लेषित सूचक कहलाते हैं, जो कंपनी बनाए जा रहे हैं। जैसे लिटमस पत्र, लिटमस विलियन है प्राकृतिक, लिटमस पेपर है कृत्रिम संश्लेषित, और मेथिल ऑरेंज फिनोप्थिलीन, तो ये भी कैसे हैं? संश्लेषित। अभी कह रहे हैं, अभी तो बताया मेथिल ऑरेंज फिनोप्थिलीन, आपने रंगीन सूचक बताए। अरे तो रंगीन तो हैं, रंग परिवर्तन द्वारा दे रहे हैं, लेकिन फैक्ट्री कारखाने में बनाए जा रहे हैं, इसलिए कैसे हो गए? ये संश्लेषित भी है ना। तो दो, एक सूचक दो या दो से अधिक प्रकार का हो सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये थे सूचक, है ना। तो यहाँ और बाकी हमने ये एसिड बेस को आपको करा दिया है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक बच रहा था तुम्हारा सूचक। तो सूचक कौन से हैं? ये सूचना देने वाले पदार्थ सूचक कहलाएंगे। तो दो प्रकार के हो गए, तो इनके सबके आपको दो दो उदाहरण याद रखने, और इसको वीडियो को देखना है, पूरी साफ साफ नोट्स बनाने हैं। इसमें से PDF इसलिए नहीं भेजी जा रही आपको कि आप वीडियो को देखें, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे अगली वीडियो मिल जाएगी, लाइक करो जिससे, है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।